हेलो दोस्तों, मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। यू आर वाचिंग मी ऑन निखिल अरोड़ा ऑफिशियल, आपका अपना चैनल। व्हाट अबाउट नेक्स्ट इन मार्केट, वी विल कैलकुलेट इन दिस वीडियो। क्या होगा मंडे को गोल्ड के साथ में, क्रिप्टो के साथ में, इथेरियम, बीटीसी के साथ में, उन सारी बातों की करेंगे चर्चा इस वीडियो के दौरान। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। और इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ द हेल्प, कुछ भी मदद चाहिए हो, सो प्लीज अपडेट मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर 9301723368। आपका अपना व्हाट्सएप नंबर है। और हाँ, अगर आपको बीटीसी, इथेरियम में FIU रजिस्टर्ड इंडियन एक्सचेंज के साथ में ट्रेड करना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैंने आपको लिंक दे रखी है, उस पर जाकर के आप अपना अकाउंट ओपन करके आज ही ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट में क्या हुआ है खास। देखिए, कुछ दिनों से पिछले क्रिप्टो के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल मचा हुआ है। लास्ट 2024 का जो डेटा था, उसी डेटा पर 2025 के अंदर क्रिप्टो आकर के खड़ा हो चुका है। हालांकि अगर रिटर्न की बात करूं तो रिटर्न मार्केट ने बहुत ज्यादा दिया था 2025 के अंदर, लेकिन मार्केट जब अपनी वाली पर आता है तो फिर किसी की नहीं सुनता, शायद फिर बाजार क्रिप्टो का ही क्यों ना हो। लेकिन इसी बीच में गोल्ड के मार्केट के साथ में क्या हुआ, गोल्ड स्टिल अभी भी अगर पिछले हाइस के मुकाबले देखा जा सके तो थोड़ा सा डाउन है, मतलब ऑल टाइम हाइस के मुकाबले। लेकिन मार्केट ने रिटर्न जो 2025 में दिए वो तो अनबीटेबल कंडीशन में है। अब आने वाली कंडीशन ये बनती है गोल्ड को लेकर के कि गोल्ड के अंदर दोबारा से एक बुलिश व्यू नजर आ रहा है या फिर गोल्ड प्रॉफिट बुकिंग के साइड होगा, क्योंकि गोल्ड में अभी गोल्ड इज नॉट गोइंग टू होल्ड वाली सिचुएशन आती है बाजार के अंदर। और गोल्ड इज नॉट गोइंग टू होल्ड, व्हाट नॉट गोइंग टू होल्ड, द होल्ड इज सपोर्ट। अगर सपोर्ट होल्ड नहीं करता है तो फिर मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर गोल्ड ने अपने सपोर्टिव लाइंस को होल्ड करा तो फिर गोल्ड के अंदर एक रिकवरी जोन है। अगर मैं गोल्ड के वन डे चार्ट को एनालिसिस करता हूं तो आपको एक चीज क्लियरली यहां पर पता चलेगी कि गोल्ड के अंदर लास्ट 2 दिन में एक बिकवाली दिखी है। लेकिन ये जो बिकवाली आई है, इस बिकवाली के अंदर अभी तक कोई बड़ा सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है। अगर गोल्ड के किसी एक मेजर सपोर्ट लाइन की हम बात करते हैं तो वो आता है 3800 टू 3900। दैट्स अ मेजर सपोर्ट फॉर द गोल्ड। अब गोल्ड इस सपोर्ट लाइन तक नहीं आया। गोल्ड ने वन वे रैली दिखाई थी, उसके बाद स्विंग लिया, उसके बाद नीचे आया, शायद हो सकता है कि दोबारा स्विंग ले ले। और अगर गोल्ड ने 3800 के सपोर्टिव इस लाइन को ब्रेक करा तो ही गोल्ड के अंदर जो है वो बनेगा डाउन ट्रेंड। सो गोल्ड के अगर मैं ट्रेंडिंग जोन की बात करूं तो हमें यहां पर फोकस करना होगा 3800 की लाइन पर। और 3800 की लाइन जो है वो गोल्ड के लिए काफी ज्यादा मजबूत सपोर्टिवली जोन का काम कर रही है। वहीं पर अगर जो रेजिस्टिव लेवल है वो गोल्ड का है 4250। अब आप सोच रहे होंगे $450 की जो रेंज है गोल्ड के अंदर, इस पर ट्रेडिंग कैसे की जा सके। ये तो आपने जो रेंज बताई है ये तो लॉन्ग टर्म रेंज होगी। हाँ, ये एक लॉन्ग टर्म रेंज है, इसके अंदर हम बात ट्रेडिंग वाली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर 10, 20, $50 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इतनी बड़ी ट्रेडिंग रेंज हमारे पास में पता होगी तो हमें यह पता रहेगा कि हमें ना तो ज्यादा बड़ा बुलिश होना है गोल्ड पर, ना ही ज्यादा बड़े लेवल पर बैरिश होना है। सो व्हाट वी कैन डू ऑन द गोल्ड, सबसे पहले वी हैव द रेजिस्टेंस लेवल ऑफ गोल्ड 4250। 4250 कल गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, उसकी वजह से गोल्ड नीचे आया। तो सपोर्टिव लाइन क्या आ रहा है 4040 देन 4000। सो 4000 4040 इज द टू सपोर्टिव लाइन फॉर गोल्ड। अगर 4040 टूटता है तो फिर 4000, और फिर 4000 का लेवल टूटता है तो फिर डाउन मूवमेंट बनेगा गोल्ड पर। अगर 4040 को हिट करके अगर यहां से रिवर्सल दिखाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आता है 4120 का, सेकंड रेजिस्टेंस आता है 4200 का, एंड थर्ड रेजिस्टेंस इज 4250। सो दीज आर द रेजिस्टिव लेवल। जिसके आगे मैंने आर लिखा है वो एक रेजिस्टिव लेवल का काम करेंगे। दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन ऑफ ग्रीन लाइन, और ये लेवल्स जो मैं नीचे की तरफ लिख रहा हूं दीज आर द सपोर्ट लाइंस। तो यहां पर अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो फिर नीचे की तरफ जाएगा। फिलहाल गोल्ड पर सीधी सी एक बात है, ग्लोबल इकोनॉमी अनसर्टेनिटी, फेड रेट न्यूज कट,
क्रिप्टो मार्केट क्रैश और ग्लोबल मार्केट की वॉलेटिलिटी गोल्ड को वॉलेटाइल बनाएगी, और इसीलिए हमें दोनों साइड के लेवल्स को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वी आर सिटिंग ऑन द वॉलेटाइल मार्केट। और हाँ, जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है हमें फिलहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करा सो हमारा कहीं पर भी कट सकता है। सो वी विल फॉलो द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन गोल्ड। सो व्हाट अबाउट द सोल? ओके, मैं पहले सोल को हिट करूंगा, उसके बाद बीटीसी को ले लूंगा, उसके बाद इथेरियम को ले लूंगा, क्योंकि सोल के जो ट्रेडर्स हैं वो एक रेंज बाउंड ट्रेड्स के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहते, उनको हमेशा एक वॉलेटाइल मार्केट चाहिए। सोल का वॉलेटाइल जोन काफी बड़ा है, सलाना सिस्टम कॉइन है, इसके बाद बीटीसी की बात करूंगा तो कहीं जाइएगा मत। ओके, और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक करो। सोल के अंदर ट्रेड करनी हो, इथेरियम के अंदर ट्रेड करनी हो और फ्यूचर के साथ ट्रेड करना है तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर 9301723368 फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रेडिंग अपडेट। ओके, हाँ, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो मार्केट एंड के लिए, और किसी और बाजार के लिए ना करें मैसेज, सिर्फ क्रिप्टो के लिए अगर आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। गोल्ड में अगर आपको कोई हेल्प लगती है, ग्लोबल मार्केट से आप कनेक्टेड हैं, आप दुबई के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के किसी कोने में रहते हैं, वर्ल्ड के किसी कोने में रहते हैं, तो हम आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। ओके, मेंटरशिप अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। बाकी मैं वर्क सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बाजारों में करता हूं और कहीं और वर्क नहीं करता हूं। समझदार को इशारा काफ़ी है, बाकी बातें होती रहेंगी। सो 144 इज द रेजिस्टेंस फॉर सोल एंड 147 अगर इसे क्रॉस करेगा तो फिर एक रिकवर मोड बनता है जो कि 152 तक चला जाएगा। सपोर्टिव लेवल्स जो आते हैं सोल के वो आते हैं, फिलहाल 15 मिनट पर चार्ट है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जो क्लियरली बोल देता हूँ, 135 एंड 132 is the support levels for the soul। so ये सोल का लेवल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, आपको काफी मदद मिलेगी सोल के अंदर। ओके, कई ट्रेडर्स हैं जिन्हें सोल के अंदर ट्रेड करना काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि सोल जो है वो डायरेक्ट टू हिट करता है उनके ट्रेडिंग जर्नी को। और अब बात करता हूँ इथेरियम के साथ में, तो इथेरियम पर फिलहाल 1 आवर कैंडल लगा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि माइक्रो रेंज के अंदर प्रेडिक्ट करना इथेरियम को भी टफ रहता है। और ग्लोबली अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो इथेरियम थोड़ा सा अंडर प्रेशर वर्क कर रहा है। लास्ट सैटरडे और संडे को तो आज इथेरियम के अंदर अगर देखा जा सकता है तो थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है, इसलिए इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा, लेकिन हल्की सी भी अगर गड़बड़ होती है तो इथेरियम के अंदर फिर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो 3250 इज द रेजिस्टेंस लेवल, और अगर इसका ब्रेक होता है तो 3400 हो सकता है कि सिर्फ स्विंग दिखाए, और स्विंग दिखाने के बाद में आपको 3250 और 3100 इज द सपोर्ट लाइन। तो क्या है ट्रेडिंग की जर्नी, मैं आपको बता देता हूं। 3100 का अगर लेवल ब्रेक हुआ तो फिर गई भैंस पानी में। ओके, क्लियर मैटर। अगर 3100 का ब्रेकडाउन हुआ तो गई भैंस पानी में, या तो फिर 3100 का ब्रेकडाउन होगा या 3250 को क्रॉस करके 3400 से स्विंग करता हुआ नीचे की तरफ आएगा मंडे को। सो फोकस ऑन द स्विंग लाइन ऑफ इथेरियम। देखिए, क्रिप्टो के अंदर पिछले कई महीनों का सबसे गंभीर डेटा जो बाजार में चल रहा है वो चल रहा है फिलहाल नवंबर 2025 का डेटा, एंड दिस नवंबर 2025 इज नॉट अ नॉर्मल नवंबर, इट्स हिलेरियस, और कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा डार्क नवंबर है, क्योंकि पिछले अगर मैं 7 डेज के कैंडल को भी यहाँ चार्ट में लेता हूँ, सॉरी 1 मंथ का ही मैं कैंडल ले लेता हूँ, वीकली कैंडल हो गया। ओके, सो अगर आप देखेंगे तो 2024 में यहाँ पर थे हम, कहाँ थे, लगभग 95,000 पर, 90,000 पर। आज हम फिर से 90,000 पर बैठे। हमारे पास में बड़ा डेटा क्या है, हमारे पास में बड़ा डेटा आता है 90,000 का सपोर्ट बीटीसी पर। अगर बीटीसी ने 90,000 के सपोर्ट को ब्रेक करा तो 70,000 तक, मतलब बहुत डार्क रियलिटी। सो द रियलिटी इज वेरी डार्क फॉर बीटीसी। अगर 90,000 का सपोर्ट टूटा तो फिर बहुत कुछ गंभीर माहौल देखने को मिल सकता है। इसीलिए अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो फोकस ऑन द लेवल्स, नॉट ऑन बुलशिट थिंग्स कि यार ट्रेड कैसे होगी कैसे नहीं होगी, उन सबको छोड़ करके आप सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पर फोकस करेंगे तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। लेवल टू लेवल चलते हैं, लेवल सबके निकलते हैं, लेकिन खड़ा वही रहता है जो यहाँ पर मजबूत रहता है। सो द सपोर्ट लाइन इज 94,000 फर्स्ट सपोर्ट, 92,000 द नेक्स्ट सपोर्ट, एंड देन
90,000 में 88 लिखने वाला था, तो आप ध्यान रखें कि अगर 90,000 टूटा तो फिर बहुत गंभीर माहौल होगा। रजिस्टिव लाइन इज 98,000 फॉर BTC। हाँ, रजिस्टिव लाइन का क्रॉसओवर होता है तो फिर वापस से 1,02,000 इज द मैक्स रेजिस्टेंस। जब तक इसके ऊपर नहीं टिकेगा तब तक बुलिश नहीं होना है, हमें स्विंग्स में ट्रेड करना है और हम स्विंग्स पर ट्रेड करने पर ज़्यादा विश्वास करेंगे। सो द स्विंग लेवल इज 1,02,000 द फाइनल लेवल फॉर द स्विंग मूवमेंट। ओके, 10 मिनट हो गए हैं। आई होप जिसने इस वीडियो के एंड तक देखा है, प्लीज़ इस वीडियो के एंड में मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगा, ट्रेडिंग इज नॉट अ टाइम पास, इट्स अ सीरियस बिजनेस। सो बी अ सीरियस ट्रेडर, एंड इफ यू वांट टू बी अ सीरियस ट्रेडर यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9301723368। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।